हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज हम लोग चर्चा करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को आज समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसके नाम पर फोकस करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक ट्राई, गोनो और मेट्री। मेट्री का जो रूट वर्ड है वो मेट्रोन होता है। ट्राई का मतलब 3 होता है, गोनो का मतलब साइड और मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट से है। ट्राई का मतलब 3 से है। गोनो वर्ड जो दिख रहा है इसका मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का रूट वर्ड जो है वो मेट्रोन है, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिगोनोमेट्री नाम से ही पता चल रहा है कि इस मैथमेटिक्स के इस ब्रांच में हम लोग 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में सीखेंगे। वहीं इसका हिंदी नाम जो है वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति भी 3 शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना है, त्रिकोण और मिति। त्रि का मतलब 3 से है, कोण का मतलब एंगल से है, और मिति का मतलब मेजरमेंट से है। यानी कि इसके हिंदी नाम और इंग्लिश नाम के कॉम्बिनेशन से हम लोगों को पता चलता है कि जो ट्रिगोनोमेट्री है वो मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग 3 साइड्स और 3 एंगल के मेजरमेंट के बारे में सीखेंगे। अब अगर 3 साइड्स और 3 एंगल के मेजरमेंट से रिलेटेड अगर हम लोग किसी ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है ट्रायंगल। मतलब एक्चुअली में ट्रिगोनोमेट्री जो है अभी हम लोग ट्रायंगल में अप्लाई करने सीखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट एंगल में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री के मैथमेटिक्स के शुरुआती समय में, मतलब बहुत पहले, ये पाया गया, कई मैथमेटिशियन ने ये पाया, जिसमें आर्यभट्ट का बहुत बड़ा योगदान है ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट को विकसित करने में, जिसमें ये पाया गया कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एंगल को फिक्स कर दिया जाए, किसी भी ट्रायंगल में अगर एंगल 2 साइड के बीच का फिक्स हो तो उसके साइड का रेशियो भी कांस्टेंट होता है। और ये कॉन्सेप्ट जो है हम लोग सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करने सीखेंगे और बाद में अलग अलग ट्रायंगल के लिए भी इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल पर विचार करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री की जो उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई। तो देखिए, ये है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। कंसीडर करिए कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाया गया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये पाया गया कि अगर इस किसी भी 2 साइड के बीच के एंगल को अगर हम लोग कांस्टेंट कर देंगे, कांस्टेंट यानी कि कोई फिक्स एंगल ले लिए, जैसे कि 30 डिग्री मान लीजिए कि इस एंगल का वैल्यू हम लोग 30 डिग्री कंसीडर करते हैं। तो अगर इस एंगल का वैल्यू 30 डिग्री होगा तो इसके किसी भी 2 साइड का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ध्यान दीजिए, जब भी एंगल 30 डिग्री होगा तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इस साइड और इस साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और इस साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो जो है वो के लेंथ का रेशियो जो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के लेंथ का रेशियो जो होगा वो हमेशा 1/2 होगा। यानी कि इसका लेंथ क्या होगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये साइड जो भी होगा उसका डबल लेंथ इस साइड का होगा। कब? जब ये वाला एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा तब। वहीं अगर इस एंगल का वैल्यू 45 डिग्री कर दिया जाए, 45 डिग्री, तो इस साइड यानी कि परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेनियस होगा उसका रेशियो हमेशा 1:√2 होगा। यानी कि जितना लेंथ इस साइड का होगा उसका √2 टाइम्स लेंथ हाइपोटेनियस का होगा। कि इस एंगल को अगर हम लोग 37 डिग्री कर देंगे
तो इस साइड और इस साइड का जो रेशियो होगा वो हमेशा 3/5 होगा। लेंथ नहीं हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं रेशियो, यानी कि इस साइड और इस साइड का रेशियो जो होगा वो हमेशा 3:5 होगा। तो इस ट्रिगोनोमेट्री के विकास के क्रम में सबसे पहले दो साइड राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड जिसका हम चर्चा कर रहे हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो पर विचार किया गया। बाद में ये सोचा गया कि अगर इस दोनों साइड के लेंथ का रेशियो अगर कांस्टेंट है तो किसी भी दो साइड के लेंथ का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इस रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए कि किस साइड का रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं, तो आप समझिए इसमें कितना रेशियो पॉसिबल है। टोटल 6 रेशियो पॉसिबल है। इसका यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, फिर जस्ट उसका उल्टा बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो, बेस और हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो। तो इस रेशियो के हिसाब से टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, चूंकि 6 प्रकार का हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड का रेशियो होगा वो 6 टाइप का रेशियो इसमें निकाला जा सकता है, क्योंकि 3 साइड है। कौन कौन सा? एक है जिसको हम लोग बेस बोल रहे हैं, एक है जिसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, और एक है जिसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस का लेंथ सबसे अधिक होता है। तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस 3 साइड है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। इस दोनों का रेशियो एक क्वांटिटी बनेगा, इस दोनों का रेशियो एक क्वांटिटी बनेगा, फिर इस दोनों का रेशियो एक क्वांटिटी बनेगा, और फिर तीनों का रेसिप्रोकल जो होगा वो एक एक क्वांटिटी बनेगा। इस तरह से टोटल 6 प्रकार का रेशियो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पॉसिबल है। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो 6 होता है। और उस 6 में जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं साइन फंक्शन के बारे में सोच रहे हैं, साइन फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री का जो सबसे पहला फंक्शन हम लोगों को सीखना है वो है साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन का मतलब होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो के बारे में सोच रहे हैं। कब? जब आपको ये वाला एंगल पता होगा तब। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को पता चलता है कि टोटल 6 फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को 6 फंक्शन के बारे में सीखना है। वो 6 फंक्शन एक्चुअली में किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? तो वो 6 फंक्शन किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड के रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे। वो 6 फंक्शन कौन कौन सा है? पहला का नाम है साइन, दूसरा का नाम है कोसाइन, तीसरा का नाम है टेंजेंट, चौथा का नाम है कोटेंजेंट, सेकेंड, कॉसेकेंट। अब यहां पर ध्यान दें, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। साइन का शॉर्ट नेम जो है वो SIN इस्तेमाल करते हैं, कोसाइन का शॉर्ट नेम कॉस इस्तेमाल करते हैं, टेंजेंट का शॉर्ट नेम टेन इस्तेमाल करते हैं, कोटेंजेंट का शॉर्ट नेम कॉट इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म सेक इस्तेमाल करते हैं, और कॉसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म कॉसेक इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अभी कुछ देर पहले हमने समझाया था कि किसी भी ट्रायंगल में, एक्चुअली में किसी भी ट्रायंगल में, लेकिन अभी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एंगल को कांस्टेंट किया जाए, एंगल को फिक्स किया जाए, तो उसका जो साइड का रेशियो होगा वो कांस्टेंट होता है। मतलब एक पर्टिकुलर एंगल के लिए जो उसके दो साइड होंगे उसके लेंथ का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, जो छह हैं जिसका नाम हम यहाँ पे लिख दिए हैं, उसमें हमेशा इनपुट क्या करना है? एंगल। इनपुट क्या करना है? एंगल। और एंगल इनपुट करने पर हम लोगों को आउटपुट क्या मिलेगा? रेशियो ऑफ टू साइड्स। ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के किसी एक एंगल को इनपुट करेंगे अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, तो वो दो साइड के रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। अब साइन फंक्शन किस दो साइड के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? कॉस फंक्शन यानी कि कोसाइन फंक्शन किस दो साइड के लेंथ के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? टेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन और कॉसेकेंट फंक्शन किन किन दो साइड्स के लेंथ के रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा, हम लोग अब उस पर चर्चा करेंगे। तब तक इस 6
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आप लोग नाम लिख लें और उसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख लें। चलिए वापस फिर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाते हैं। ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए, ये बी और ये सी। इसमें इसको P कंसीडर कर लेते हैं, इसको B कंसीडर कर लेते हैं और इसको H कंसीडर कर लेते हैं। कुछ बात नोट कर ले, किसको परपेंडिकुलर, इसी ट्रायंगल को अगर हम लोग ऐसे बना दें, ध्यान से देखें, ऐसे बना दें, बस इसको रोटेट कर दिए, रोटेट, B पर राइट एंगल है। अगर इस ट्रायंगल को इस टाइप से अगर रोटेट कर दिया जाएगा तो बात को देखिए, यहां पर जो AB है वो परपेंडिकुलर दिख रहा है, लेकिन यहां पर जो AB है वो क्या दिख रहा है, बेस दिख रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। वो आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ट्रायंगल को देख रहे हैं, किस एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल को देख रहे हैं, उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस का जो वैल्यू होगा वो बदल जाएगा। बाकी हाइपोटेनियस फिक्स होता है कि हाइपोटेनियस किसको कहना है, तो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, यानी कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होगा उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि परपेंडिकुलर किसको बोलना है, हाइपोटेनियस किसको बोलना है और बेस किसको बोलना है। हाइपोटेनियस का मतलब, हाइपोटेनियस को हम लोग शॉर्ट में एच से रिप्रेजेंट करेंगे, अपोजिट टू राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होगा उसको हमेशा हाइपोटेनियस बोलना है, ठीक है। और परपेंडिकुलर किसको बोलना है, तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप ट्रायंगल को देखेंगे, जैसे कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग ट्रायंगल को देखते हैं, इसको थीटा अगर कंसीडर कर लेते हैं, तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में सोचेंगे उसके अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। पी किसको बोलना है, अपोजिट टू थीटा। और बी किसको बोलता है, बी किसको बोलना है, एडजेसेंट टू थीटा, एडजेसेंट टू थीटा। ध्यान दें, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप ट्रायंगल को देख रहे हैं उस एंगल के जस्ट अपोजिट साइड को क्या कहेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट साइड को क्या कहेंगे, बेस। और 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल के अपोजिट साइड को क्या कहा जाएगा, हाइपोटेनियस। क्लियर हो गया, ये बात जरूर नोट कर लीजिए। क्लियर है, चलिए अब हम लोग हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें इस एंगल को अगर हम लोग थीटा कंसीडर कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। और हाइपोटेनियस का वैल्यू हम लोगों को पता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया गया है, पाइथागोरस थ्योरम में किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड के बीच के रिलेशन को एस्टेब्लिश किया गया है, जिसको हम लोग अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है पी बाई एच, कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा बी अपॉन एच, टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा पी बाई बी, कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा बी बाई पी, सेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा एच बाई बी, और कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा एच बाई पी। कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा एच बाई पी।
तो साइन थीटा किस दो साइड के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, इस दो साइड के रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। कॉस थीटा किस दो साइड के रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा? तो बेस और हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा, कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा, बी बाई पी। सेक थीटा कॉस का उल्टा, और कॉसेक थीटा साइन का उल्टा। यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल फंक्शन कौन सा है? साइन थीटा में जो रेशियो हम लोगों को पता चलता है उसका उल्टा रेशियो किसमें हम लोगों को पता चलेगा? कॉसेक थीटा में। कॉस थीटा और सेक थीटा का जो रेशियो होता है वो जस्ट उल्टा आएगा। टेन थीटा और कॉट थीटा का जो रेशियो आएगा जस्ट उल्टा आएगा, और साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो रेशियो होगा वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी तक हम लोगों ने जो सीखा वो एक बार हम अच्छे से रिकॉल करवा देते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में, इसको नोट कर ले, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग अभी राइट एंगल ट्रायंगल पर विचार कर रहे हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो कैसे अप्लाई करना है? तो 6 प्रकार का उसमें रेशियो है, जिस 6 रेशियो का नाम अलग अलग है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कॉसेकेंड। ये हर एक फंक्शन जो है वो किसी दो साइड के लेंथ के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। आप कौन सा एंगल पुट करते हैं उसके हिसाब से फंक्शन आपको बता देगा कि उसका रेशियो कितना के बराबर होगा। जैसा कि साइन थीटा अगर ये इस एंगल को हम लोग थीटा कंसीडर करेंगे, इस एंगल को थीटा कंसीडर करेंगे, तो साइन थीटा इसके और इसके रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। कॉस थीटा इसके और इसके रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। टेन थीटा इसके और इसके रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। और बाकी के 3 फंक्शन जो है वो जस्ट इसका अपोजिट रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि कॉट थीटा इसके और इसके रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। सेक थीटा इसके और इसके रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। कॉसेक थीटा इसके और इसके रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। बात हमें उम्मीद है स्पष्ट हो गई होगी। यही अगर हम लोग इस एंगल के बारे में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर ट्रायंगल को देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा या साइन ए बोल सकते हैं, तो साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? BC, और हाइपोटेन्यूस कौन हो जाएगा? AC। याद रहे, जिस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ट्रायंगल को देखेंगे उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड जो होगा वो हाइपोटेन्यूस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो एंगल का एडजेसेंट साइड होगा वो बेस को रिप्रेजेंट करेगा। एक एग्जांपल हम लोग करते हैं इससे रिलेटेड। फॉर द गिवन ट्रायंगल, find the value of sin A, cos A, tan A, sin C, cos C, tan C। यहाँ पे गिवन ट्रायंगल है ABC, और इसमें दो साइड का लेंथ आपको दे दिया गया है, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर। पहले ट्रायंगल को देखें, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? तो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू जब भी आपको पता करना हो, तो अगर दो साइड, कोई भी दो साइड पता हो तो तीसरा साइड पहले पता कर लें। तो तीसरा साइड पता करेंगे, इसमें दिख रहा है परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू हम लोगों को पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना का इक्वल हो जाएगा? तो √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, जिसका वैल्यू आएगा 10 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले पहले क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं। साइन ए यानी कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोगों को सोचना है? तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में पूरे ट्रायंगल को देखना है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है?
P बाई एच, यानी साइन थीटा किस दो साइड के लेंथ के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अभी जस्ट हम पीछे फॉर्मूला भी लिख दिए थे। तो देखिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस हमेशा कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जस्ट अपोजिट ऑफ 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस का वैल्यू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि साइन ए का जो वैल्यू है वो हो जाएगा BC अपॉन AC। BC का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4/5। तो साइन ए का जो वैल्यू है इस ट्रायंगल के लिए कितना के इक्वल होगा, तो 4/5 के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए सिमिलरली हम लोग कॉस ए का वैल्यू निकालते हैं। कॉस ए, यहाँ पर सबसे पहले एंगल को देखें कि किस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को ट्रायंगल देखना है। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम लोगों को इस ट्रायंगल को देखना है। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, BC, बेस कौन होगा, AB, और हाइपोटेनियस कौन होगा, 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला, जो कि 10 सेंटीमीटर है। कॉस ए को देखें, कॉस ए, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जब हम लोग एंगल ए के रिस्पेक्ट में इस ट्रायंगल को देखेंगे तो बेस कौन हो जाएगा, AB, और हाइपोटेनियस AC। AB का वैल्यू 6, AC का वैल्यू 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5। ठीक है, सिमिलरली tan A का वैल्यू निकालते हैं। tan A का वैल्यू निकालेंगे तो tan A, अभी भी इस एंगल के लिए ही सोचना है हम लोगों को। तो इस एंगल के लिए P किसको कंसीडर किया जाएगा, 8 सेंटीमीटर को, B किसको कंसीडर किया जाएगा, 6 सेंटीमीटर को, और H किसको कंसीडर करेंगे, 10 सेंटीमीटर को। तो tan A के लिए tan थीटा का फॉर्मूला याद कर लें, P बाई एच, सॉरी P बाई B। तो P बाई B यानी कि A के जस्ट अपोजिट P यानी BC बाई B यानी AB। BC का वैल्यू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, AB का वैल्यू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4/3। ये हो गया tan A का वैल्यू। सिमिलरली अब sin C, cos C और tan C का वैल्यू निकालना है। तो sin C का जो वैल्यू हो जाएगा, sin C का वैल्यू जो हो जाएगा, sin C का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखिए ध्यान से, इनपुट कौन सा एंगल किया गया है, तो C किया गया है। अब इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ट्रायंगल को सोचना है, ध्यान रहे हमेशा 90 के जस्ट अपोजिट जो होता है वो हमेशा हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करता है, और जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग ट्रायंगल को देखेंगे उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे और एडजेसेंट साइड को बेस बोलेंगे। साइन सी, P बाई एच साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, और C के लिए P का काम कौन करेगा, जस्ट सामने वाला यानी कि AB, और H का काम कौन करेगा, लॉन्गेस्ट साइड यानी कि AC। AB का लेंथ हो जाएगा 6, AC का लेंथ हो जाएगा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, वैल्यू 3/5। सिमिलरली cos C का वैल्यू निकालेंगे। cos C के लिए फिर से एंगल C के लिए सोचना है। तो एंगल C के लिए जब हम लोग सोचेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, बेस हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हो गया आपका BC अपॉन AC। अच्छे से क्लियर कर लें, cos थीटा का फॉर्मूला B बाई एच होता है। एंगल को देखें पहले, C इनपुट किया हुआ है, यानी इस एंगल के लिए बेस सोचना है। इस एंगल के लिए बेस एडजेसेंट वाला, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। तो हो गया 8 अपॉन 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, वैल्यू 4/5। क्लियर है। उसी तरह से हम लोग tan C का वैल्यू निकालेंगे। tan C का वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई B। आप एंगल को सबसे पहले देखें, एंगल को देखें कौन सा एंगल इनपुट किया हुआ है, C, यानी कि ये वाला एंगल इनपुट किया हुआ है। तो इस एंगल के लिए tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो हम लोग को P और B चाहिए। इस एंगल के लिए P कौन हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, B कौन हो जाएगा 8 सेंटीमीटर।
P का वैल्यू हो जाएगा AB और B का वैल्यू हो जाएगा BC, यानी AB का वैल्यू 6 और BC का वैल्यू 8। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, वैल्यू मिलेगा हम लोग को 3/4। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलिए हम लोग अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आज हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे और ट्रिगोनोमेट्री का के बारे में और समझने के लिए आगे आज हम लोग सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ 3 sin theta is equal to if 5 sin theta is equal to 2, then find the value of पहला साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा 3 tan थीटा डिवाइडेड बाई 2, तीसरा कॉट थीटा माइनस सेक थीटा। तो चलिए इसको देखते हैं। हो गया। सबसे पहले जो क्वांटिटी आपको दिया गया है वो लिख लीजिए, यानी कि 5 sin थीटा इज इक्वल टू 2। याद रहे, कभी भी किसी भी ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन में, ट्रिगोनोमेट्री के प्रॉब्लम में, अगर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू, सबसे पहले कोशिश करें कि किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पता चल जाए। अगर किसी भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू हम लोगों को पता चल जाएगा तो उससे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश कर पाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोगों को दिख रहा है 5 sin थीटा का वैल्यू 2 है, तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू कितना के इक्वल हो जाएगा, तो 2/5 के इक्वल हो जाएगा। अब साइन थीटा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? साइन थीटा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसको रिप्रेजेंट करता है? अभी थीटा आप किसी भी एंगल को मान सकते हैं, चलिए हम इसको मान लें ABC। हमेशा साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इसका और इसका रेशियो अब हम लोगों को पता चल गया इस ट्रायंगल में 2/5। ध्यान रहे ये रेशियो है, इसलिए हम लोगों को जो साइड लेना चाहिए वो लेना चाहिए 2k और 5k। क्लियर कर लें, रेशियो लेंथ के इक्वल कभी नहीं होता है। जैसे मान लें कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें इसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर और इसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो इस दोनों का रेशियो हम लोग निकालेंगे तो 3/4 आएगा। यही इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर और इसका लेंथ 8 सेंटीमीटर होगा, तो भी इसका जो रेशियो आएगा, चेक करिए, 6/8, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4 ही आएगा। तो रेशियो जो होगा वो कभी भी लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसलिए अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं, डायग्राम बना के अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो प्रोपोर्शनल क्वांटिटी अपने मन से कोई भी के ले लेंगे, और चूंकि साइन थीटा जो किस रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि 2 अगर परपेंडिकुलर होगा तो 5 क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा, तो इसका परपेंडिकुलर को 2k मान लेंगे और हाइपोटेनियस को 5k मान लेंगे। इस तरह से हम लोग बेस पता कर सकते हैं। हियर P is equal to 2k, H is equal to 5k, therefore B is equal to, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, √h² माइनस p² 5k का स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25k² माइनस 4k²। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 21k², इसको सॉल्व करेंगे तो k बाहर हो जाएगा, √21। क्लियर हो गया। अब हम लोगों को पता चल गया, इसे आप लोग नोट कर लिए हैं। चलिए, यानी कि साइड में एक ट्रायंगल बना लें,
एक ट्रायंगल बना लें, राइट एंगल ट्रायंगल का एक डायग्राम बना लें। राइट एंगल ट्रायंगल का एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का एक डायग्राम बना लेते हैं, जिसका परपेंडिकुलर का लेंथ जो है वो 2k होगा, हाइपोटेनियस 5k होगा, और उसका बेस k√21 होगा, वहां जहां k प्रोपोर्शनल क्वांटिटी है। अब किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू हम लोगों से पूछा जाएगा तो हम लोग आसानी से डिराइव कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन था हम लोगों का साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू अब हम लोग यहाँ निकालेंगे। तो जरा इसको देखिए, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है कि जो साइन थीटा का वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करें। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा के स्क्वायर का वैल्यू पता करें। तो इस ट्रायंगल को देखिए, और साइन थीटा का जो वैल्यू निकलेगा, इस एंगल को हम लोग थीटा कंसीडर किए थे। तो इसमें जो साइन थीटा का वैल्यू आएगा, साइन थीटा किसके रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? पी और एच के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो पी का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2k। और फिर एच का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 5k का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉस थीटा किसके रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? तो बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस का काम करेगा, यानी हो जाएगा k√21 डिवाइडेड बाई 5k का होल स्क्वायर। के कैंसिल, यहाँ भी के कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 माइनस √21 का स्क्वायर 21 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 25, 4 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 17/25। दिस इज आवर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हो गया। कॉट थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा माइनस सेक थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे पता करेंगे? तीसरा क्वेश्चन जो है हम लोग का, उसमें क्या पता करना है? कॉट थीटा माइनस सेक थीटा का वैल्यू। तो कॉट थीटा किसके लेंथ के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? तो कॉट थीटा हमेशा बेस और परपेंडिकुलर। तो बेस इसमें कौन सा हो गया? k√21 और परपेंडिकुलर 2k माइनस सेक थीटा। सेक थीटा किसके रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? तो हाइपोटेनियस और बेस के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो हाइपोटेनियस हो गया 5k और बेस हो गया k√21। के कैंसिल, के कैंसिल, हो गया √21/2 माइनस 5/√21। एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 2√21, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √21 मल्टीप्लाई होकर 21 हो जाएगा, माइनस 21 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 21 में से 10 जाएगा 11/2√21। इसको रेशनलाइज कर देंगे क्योंकि इसका बेस जो है वो इनटू इर्रेशनल नंबर है, तो इसका न्यूमरेटर हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, इसका न्यूमरेटर हो जाएगा 11√21 डिवाइडेड बाई 2 × 21, जिसको सॉल्व करने पर मिलेगा 11√21 डिवाइडेड बाई 42। दिस इज योर आंसर। तो आज हम लोगों ने कवर किया ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम लोगों ने जाना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इनपुट क्या करते हैं हम लोग, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसमें आउटपुट क्या मिलता है हम लोगों को, जिसमें दो बातें याद रखने वाली इंपॉर्टेंट है
कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होगा उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। आज हम लोगों ने सीखा ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने जाना कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं। वो 6 फंक्शन इसलिए हैं क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो 6 तरीकों से निकाला जा सकता है। उसी 6 अलग अलग रेशियो को अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नाम दिया गया, जिसमें से नाम हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंट, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से क्लियर करवा दिए हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। शेष अगले वीडियो में ले आएंगे, और अगले वीडियो में जो भी प्रॉब्लम होगा, अगले वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री को इससे ऊपर लेवल तक ले जाएंगे। आज हम लोग का मुख्य काम था, आज हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, इसलिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं।